हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो से एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में हूबहू टपकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न आपके लिए मैंने लिए हैं। पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी, एनटीपीसी, शिक्षक भर्ती और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो वेलकम टू एजुकेशन क्रांति चैनल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उसका आंसर होगा सर जॉन मॉर्शल। सर जॉन मॉर्शल के नेतृत्व में भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। प्रश्न सेकंड। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मॉर्शल। मैंने भी आपको बताया कि सर जॉन मॉर्शल भारत में आए तो उनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को घोट के पी लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान के सर्वप्रथम खुदाई हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थान थे, उनमें सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई हुई थी? तो जो हड़प्पा है उस हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित है? तो लरकाना जिला है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ पर? लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो जो मोहनजोदड़ो है, उस मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा स्थान है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, तो उसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती हैं, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती हैं, मिली हैं तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक तो मिला है वृषभ, एक तो क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? वृषभ। और दूसरा क्या मिला है? एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसे दिखाई देती है, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, मैं बीच बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप पढ़ते रहिए बस। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा शब्द उत्कीर्ण? इसका थोड़ा सा ये टाइपिंग कर दोगे, उत्कीर्ण नहीं है। मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मोहर प्राप्त हुई है, उस पर ऐसा कौन सा पशु है जिसकी मोहर प्राप्त नहीं है? तो हाथी की है, बाघ की है, गेंडा की है, बैल, जो बैल है उसकी उत्कीर्ण नहीं है। क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है। क्या हुई? एक मोहर प्राप्त हुई है। वहाँ पर गेंडा भी है, हाथी भी है, बाघ भी है, लेकिन बैल जो है वो नहीं है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको घोट के पी लीजिए आप। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर। हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप, हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर भूकंप जैसी एक प्राकृतिक आपदा का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वो कौन सी है? कालीबंगा। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। कालीबंगा का खोज किसने की? अभी मैंने आपको बताया कि कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। देखिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक देता हूँ एक, कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है वो, देखिए कालीबंगा, काली में क्या आ रहा है? काली आ रहा है। और जो अमल, जो हम अमल खाते हैं ना, अमल, अमल क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, तो अमल ब्लैक कलर का होता है। और काली, कालीबंगा में काली आ रहा है, तो कालीबंगा से अमलानंद घोष याद आ जाएगा आपको। ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ स्थित में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल व बीके थापर ने, बीबी लाल व बीके थापर ने। प्रश्न नंबर 12वां। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के
के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल की खोजने वाला कौन था? तो जो रफीक मुगल है। कौन? रफीक मुगल। रफीक मुगल ने क्या किया था? चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने का काम किया था। प्रश्न नंबर 13वां, किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों में गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों में गढ़ी, मध्य व निचला नगर इन तीनों में क्या था? विभक्त था। तो धोलावीरा। धोलावीरा जैसे मैंने ये बनाया धोलावीरा, ठीक है, ये धोलावीरा मैंने इस तरह बना दिया। इसमें क्या था? 1, 2 और 3, इन 3 स्थलों में क्या था? विभाजित था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धोलावीरा जो है। धोलावीरा, देखो धोलावीरा नाम से आपको याद करना है। धोलावीरा, धोला में क्या अगर धोला आ रहा है ना, धोला मतलब वाइट, मतलब सबसे पहले क्या आता है? वाइट आता है। मतलब निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम, जो नया, जो लोग धोले होते हैं, जो गोरे होते हैं ना, वो सबसे नए होते हैं। ठीक है, तो धोलावीरा नवीनतम स्थल कौन सा है? धोलावीरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? जो धोलावीरा है, उस धोलावीरा से क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। जैसे हम पहली और सेकंड क्लास में थे तब हमारे को एक पट दिया जाता था जिसमें हम लिखते थे पाटी पेन से, तो वैसा का वैसा पट कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? मिट्टी का हल ऐसी कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी स्थल है जहाँ पर मिट्टी का हल मिला है? तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। यहाँ से जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। जो हमारा जौ हम जो खाते हैं उसके साक्ष्य कहाँ से, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सैंधव स्थल के बनवाली से मिले हैं। बनवाली से एक तो मिला है सूचना पट, ठीक है, एक तो मिला है मिट्टी का हल और एक क्या मिला है? जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो जो बनवाली है। कौन सा? बनवाली। बनवाली कहाँ स्थित है? तो घग्गर जो नदी है उसकी सहायक नदियों के घाटी में, मतलब उसके नीचे स्थित है। कौन सा? बनवाली स्थल। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो गाय से थे, बैल से थे, भैंस से थे, घोड़ा जो है उस घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। इसको आप घोट के पी लीजिए। कौन सा? जो घोड़ा होता है ना, उस घोड़े से परिचित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे। गाय का दूध पीते थे, बैल को खेती में काम पर लिया जाता था, जबकि भैंस का भी दूध पीते थे, लेकिन घोड़ा परिचित नहीं था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर पाए जाने वाले बर्तन, जेवर, हथियार व औजार। वहाँ पर पाए जाने वाले बर्तन, जेवर, हथियार व औजार, ये जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं, ये जो इनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जाना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, पढ़ते जाइए, सिर्फ 10 प्रश्न रहे हैं, उन 10 प्रश्नों में आपका आधा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पढ़ते जाइए, वीडियो को बीच में छोड़े नहीं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कौन सी? मातृसत्तात्मक सभ्यता। अभी जो सभ्यता चल रही है, अभी जो हम जिस काल में जीव रहे हैं वो पितृसत्तात्मक सत्ता है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। जो तांबा है उसका सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सुमेरिया। सुमेरिया क्या है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता है। ठीक है, लेकिन मतलब सुमेरिया में क्या हुआ था दोस्तों? सुमेरिया में सबसे पहले अगर कहा जाता है कि लिखा गया था, कोई चीज़ लिखी गई थी, तो वो कहाँ लिखी गई थी? सुमेरिया में लिखी गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में स्थित। मतलब जो रंगपुर है वो कहाँ स्थित है? तो रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 24, रंगपुर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रंगपुर जो सभ्यता है उसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। र से रंग और रंग से रंगनाथ राव। यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो रंगपुर से मिले हैं। जो चावल होते हैं ना वो रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण रंगपुर सभ्यता की खोज रंगनाथ राव ने। ठीक है, बढ़ते हैं 25 पर। सिर्फ 5 क्वेश्चन रहे हैं, याद कर लीजिए आप इनको। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन टॉपिक से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर जाएगा तो बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे के वही लिए। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित? जो राखी गड्डी है, राखी गड्डी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। देखिए नाम भी ऐसा ही है, राखी गड्डी हरियाणा। राखी गड्डी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इस स्थल की खोज सूरजभान ने की थी। किसने की थी? जो राखी गड्डी है इसकी खोज सूरजभान ने की थी। राखी गड्डी सभ्यता की खोज किसने की थी? सूरजभान ने की थी। 26, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, देखो जो राव मोदे ने इसे जहाजों की गोदी बताया है। मतलब जो लोथल है वो लोथल में क्या है? बंदरगाह स्थित है। लोथल में बहुत सारे क्या है? बंदरगाह स्थित हैं। तो इस बंदरगाह को राव मोदे ने जहाज़ों की गोदी बताया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहाज रुकते थे। तो लोथल जो सभ्यता है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को बंदरगाह कहा गया है। ठीक है, 27, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलें हो गई जाने की साक्ष्य मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाई जाने के साक्ष्य मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर एक साथ में, जैसे एक ये गेहूं की उगा दी और एक मक्का की उगा दी, तो इन दोनों साथ में फसल उगाए जाने की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि कालीबंगा है, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसका क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ। ये एक गरीब बस्ती थी, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। जॉन मॉर्सल के मत के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है? जो सिंधु सभ्यता है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? किसके अनुसार? सर जॉन मॉर्सल के अनुसार तो जो मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से इसका उद्भव हुआ है। मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से इसका उद्भव हुआ है। सन जॉन मॉर्सल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुआ है। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? जो इंडस है उसको संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस को संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार टॉपिक आगे लेते आएंगे हम। थैंक यू।